हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं NWDA नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के प्रीवियस ईयर जीके जनरल नॉलेज के पेपर के बारे में। इस पेपर का जो टाइप रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पेपर का ये कब का है तो डेट 18/4/2007 का ये पेपर है। टाइम था 9 बजे से लेके 11 बजे की शिफ्ट में। ड्यूरेशन 2 घंटे का इसमें समय मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, इसके अंदर आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक पार्ट चूज करना पड़ता है। मैथ आता है, रीजनिंग आती है, जीके आती है और आपका जो कंप्यूटर लिटरेसी से भी इसमें रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आप बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ जीके के क्वेश्चंस के बारे में, किस टाइप के जीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप भी NWDA नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तैयारी कर रहे हैं और इसमें इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस न्यू वैकेंसी में 2021 के अंदर, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका अगर कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, समय नहीं गवाएंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जनरल नॉलेज का पेपर है। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर होता है, रोल नंबर लिखना है, कोड यहाँ दे रखा है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दे रखे होंगे आपको, क्या है, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर राइटिंग योर आंसर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी करने हैं। सभी क्वेश्चंस 1 मार्क्स का है। इसके अंदर 4 आपको अल्टरनेटिव मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब MCQ मिलेंगे। उसमें से आपको सही पर टिक लगाना है। तो इस टाइप के से ये पूरा का पूरा दे रखा है। तो आप इसे पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, नाम वगैरह नहीं लिखना है और किस पेंसिल का यूज करना है, पेन ब्लू ब्लैक क्या यूज करना है, वो सभी के सभी इसमें लिखे हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं आपको आंसर्स तो नहीं बताऊंगा लेकिन क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ। पहला है, व्हाट आर द गुज्जर्स कास्ट इन राजस्थान फाइटिंग फॉर। जो राजस्थान में युद्ध हुआ था उसमें गुज्जर की जो कास्ट थी वो क्या थी? SC थी, SC स्टेटस, OBC थी या जनरल थी या क्या थी, ये बताना है आपको। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इफ़ यू विश टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द करंट इन अ रजिस्टर 120 मिली एम्पियर टू 160 मिली एम्पियर बाई चेंजिंग द 24 वोल्ट सोर्स, व्हाट शुड द न्यू वोल्टेज सेटिंग बी। तो ये क्वेश्चन दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यूनिसेफ की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी। क्या होता है यूनिसेफ की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा आपसे गया है वो भी क्वेश्चन बहुत आसान है। वार्क इज सिचुएटेड एट चेन्नई, ट्राम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, मतलब भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है, RTI जो एक्ट है, असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इस पर कब सहमति भारत के राष्ट्रपति द्वारा RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है उसको दी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, RTI एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, मतलब कहाँ किस जगह को छोड़कर RTI एक्ट को पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो अभी तो ये मतलब अब तो यहाँ भी लागू हो चुका है, लेकिन पहले इसका आंसर जम्मू कश्मीर हुआ करता था। नेक्स्ट है, PIO अंडर RTI एक्ट मीन्स, तो इसके अंदर पूछा गया है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। नेक्स्ट है, RTI एक्ट केम इन टू फोर्स ऑन, तो ये कब से लागू हुआ, मतलब सहमति कब से मिली थी और ये कब से लागू हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, इन बाई सोर्स लोड कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, द पार्ट ऑफ bevel protector which comes in contact with the inclined surface while measuring इज द स्टॉकडाइल डिस्क ब्लेड, क्या होगा, ये पूछा गया है। नेक्स्ट है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, तो ये पूछा गया है। नेक्स्ट है, द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल सुटेबल फॉर ड्रिलिंग थिन प्लेट्स, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ क्वेश्चंस इसमें मतलब फिजिक्स के पूछे गए हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये मतलब बहुत आसान सवाल पूछ लिया। नेक्स्ट पूछा है, हु वॉन मिस यूनिवर्स 2000, मतलब ये करंट अफेयर का है 2007 का, जिसमें मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडोप्टेड एंड एनएक्टेड,
तो ये क्वेश्चन मतलब उस टाइम का करंट अफेयर का था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड एंड एनेक्टेड, तो इसके बारे में पूछा गया है कब से मतलब जो भारत का संविधान है वो लागू किया गया, अपनाया गया। नेक्स्ट है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 रिलेटेड टू विच ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। 42वां जो संवैधानिक संशोधन है 1976 में जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, ये किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ईबीएल या फिर ईपीएल, किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल 24 से रिलेटेड है। प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब जो चिल्ड्रन जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, तो इसका आंसर था 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको काम मतलब जो फैक्ट्रीज होती है उनमें काम करने के लिए अनुमति नहीं होती, आर्टिकल 24 के तहत बाल श्रम नहीं करवा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ टू करंट आर इन द सेम डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इन अ गिवन ब्रांच ऑफ सर्किट, द नेट करंट एट दैट इंस्टेंट। तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जीरो लेवल पे होता है, किस पे होता है, तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच आर्टिकल गिव्स स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन सा आर्टिकल है जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो 370 है, वही हटाया था, आपको पता ही है। द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द सिंबल ऑफ जस्टिस, ये क्या है? मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड भी यहाँ पर देखने को मिला है। 150th एनिवर्सरी ऑफ आर्म्ड अपराइजिंग, सिपाही म्यूटिनी इन इंडियन आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्परर वॉज सेलिब्रेटेड इन, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एक देखने को मिल गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। व्हेन डिड वर्कमेंस कंपेनिजेशन एक्ट केम इनटू फोर्स, कंपेनिजेशन एक्ट कब आया था? मतलब मुआवजे वाला जो अधिकार वाला ये दिवस है, ये कब आया था? नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेस्ट्रिक्शंस, तो ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। वोल्टेज इज मेजर्ड इन, वोल्टेज को किस में मापा जाता है? वोल्ट में, फैराडे में, वाट में, ओम में, किस में? 8/10 कॉलम्स पासेस इनटू पॉइंट, करंट का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विद इन हाउ मेनी डेज अपील शैल बी मेड इन हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर अवार्डेड कंपेनिजेशन बाई कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी दे रखा है। परसेंटेज का ये एक दो क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट डीपनेस का क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। ओजोन लेयर से क्वेश्चन है। ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स, जो ओजोन लेयर है वो एटमॉस्फेयर में हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से, इंफ्रारेड से, हीट से या पॉइजनियस गैसेस से, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ वर्क्स कमेटी इज़ द प्रोविजन अंडर द फॉलोइंग एक्ट, तो इसमें से कौन सा है? मतलब एक्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फॉलोइंग लीगल एस्टेब्लिश्ड डिसाइड बाई लीगलिटी एंड जस्टिबिलिटी ऑफ अ स्ट्राइक, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, तो एक्ट से रिलेटेड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए कि एक्ट से रिलेटेड आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी नहीं है? फ्यूल एनर्जी, विंड एनर्जी, पेट्रोलियम, ओशियन एनर्जी, कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है? द करेंट 5 years प्लान पीरियड इज द प्लान, कौन सा मतलब ये पंचवर्षीय योजना 2007 में पेपर हुआ है, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ट्रांसफार्मर से पूछा गया है। एक क्वेश्चन अमेंडमेंट से भी पूछा गया है। द 36th अमेंडमेंट एक्ट एसोसिएट सिक्किम इन द यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर, तो सिक्किम को कब जोड़ा गया, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेट कैन नोटिफाई द सस्पेंड ऑफ प्रोविजन, ये एक्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फैक्ट्री के एक्ट हैं, ये सभी एक्ट से रिलेटेड पूछे गए हैं। मैक्सिमम वर्किंग आवर्स पर डे विद इन प्रोविजन और वीकली रेस्ट्रिक्शंस कितने हैं, एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जी का क्वेश्चन पूछा गया है। हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब उस टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? प्रेजेंट में आप बताइएगा 2021 में इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये आपको बताना है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया वेस्टेड अपॉन, तो इस टाइप का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। एसईजी की फुल फॉर्म पूछी गई है, एसईजी की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी इसमें पूछ लिया गया है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए पूरी वीडियो। और एनडब्ल्यूडीए की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्त, एनडब्ल्यूडीए नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, अगर आप भी इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आप इसमें फॉर्म भरने की सोच रहे हैं या आपने फॉर्म भर दिया है, तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एनडब्ल्यूडीए से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट, सारी की सबसे क्लासेस लाई जाती हैं। आपके लिए जल्द ही क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, तो आपके जितने फ्रेंड सर्कल में हैं उन सभी लोगों से बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।